अगर आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम है, सीने में जलन की बार बार प्रॉब्लम है, इन एसिडिटी बहुत ट्रबलसम इश्यू है, अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे वो दो तरह के होंगे। क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे या बेरियम स्वेलो करके देखेंगे, बट एंडोस्कोपी इज ए प्रेफरेबल टेस्ट। हम क्वांटिटेटिव टेस्ट भी करेंगे, हम आपके कैथेटर बेस्ड पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं या वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हैं ये ऑन पीपीआई थेरेपी भी कर सकते हैं या विदाउट पीपीआई थेरेपी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं कि जो अगर आप बार बार कंटिन्यूअस रिकरेंट आपको जो ना एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कंफर्म इन क्वांटिफाई करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। नो क्वालिटेटिव टेस्ट जैसे मैंने पहले भी कहा ये दो ही हैं। नंबर 1 इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी या जिसे आप कॉमनली एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं, एंड द सेकंड वन इज द बेरियम एक्सरे जो बेरियम स्वेलो के नाम से जाना जाता है। नो अपर जीआई एंडोस्कोपी को आप ध्यान से देखिए, जो टिपिकल जीईआरडी के सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है आपको सीने में जलन होती है, खट्टा पानी गले में आ जाता है, खाना भी कभी कभी पलट के गले में आ जाता है, एंड ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है, तो साइंस ऐसा मानती है कि शायद आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। नो द सेकंड जो क्वालिटेटिव टेस्ट है इज द बेरियम स्वेलो। देखिए आज से 30 साल पहले बेरियम स्वेलो वाज वन ऑफ द टेस्ट जो रेगुलरली परफॉर्म होता था, बट एंडोस्कोपी के आ जाने से, एंडोस्कोपी के जो रिजल्ट से, एंडोस्कोपी की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी से, एंडोस्कोपी की अवेलेबिलिटी से एंड ईज ऑफ डूइंग से जो बेरियम स्वेलो है उसका लगभग रोल खत्म हो गया है। आज की तारीख में मुझसे पूछें तो आपको अगर एसिड रिफ्लक्स है तो बाय एंड लार्ज बेरियम स्वेलो रिकमेंड नहीं किया जाता है और इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नो क्वांटिटेटिव टेस्ट का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि दो ही तरह के टेस्ट हैं। नंबर 1 इज द कैथेटर बेस्ड पीएच मॉनिटरिंग एंड द सेकंड वन इज द वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग। नाउ सबसे पहले देखिए कैथेटर बेस्ड पीएच मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं। हम नाक के जरिए से एक बिल्कुल पतला सा तार पास करते हैं। ये तार इतना पतला होता है जैसे बिजली के पतले से तार होते हैं, और जो ये तार होता है इसके टिप पर जो है ना पीएच प्रोब लगा होता है। इस पीएच प्रोब को हम जो आपका खाने की नली और थैली के जंक्शन है जिसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर प्लेस कर देते हैं। यहां उसको जो है ना पोजीशन कर देते हैं और उसको पोजीशन करने के बाद इसको फिक्स कर देते हैं और ये आप इस पोजीशन में आपके पास में रहता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में आप पूरे सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं। आप खाना है उससे क्या रिलेशन इसका है उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप सोते हैं, नींद में भी ये कैथेटर लगा रहता है, और अगर आपको जलन होती है, बर्न होता है, एसिडिटी होती है, ये जो भी सिम्टम्स होते हैं आप उन सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी ये जो इस तरह के कैथेटर होते हैं वो डुअल चैनल होते हैं, इन द सेंस कि एक जो पीएच प्रोब है वो खाने की नली में होता है एंड दूसरा जो पीएच प्रोब है वो खाने की थैली में होता है। इनके सेंसर्स अलग अलग होते हैं, तो एट द सेम टाइम हमें दोनों तरफ का पीएच मिल जाता है। हमें खाने की नली में एसिड का पीएच मिल जाता है, हमें स्टमक के अंदर का भी पीएच मिल जाता है, जिससे हमें जज और कंपेयर करने में हमेशा आसानी होती है। द सेकंड वन इज द वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग। जो वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग में हम करते सिर्फ इतना है कि एक छोटा सा कैप्सूल होता है जो वास्तव में रिकॉर्ड करता है जो ना पीएच को या एसिड को, और ये जो रिकॉर्ड करता है ये डाटा ट्रांसमिट करता है टू द ट्रांसमीटर एंड वहां से हम इसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं। ये जो छोटा सा कैप्सूल है वो एंडोस्कोपी के जरिए आपकी जो खाने की नली का नीचे का हिस्सा है उसमें अटैच कर दिया जाता है या उसको फिक्स कर दिया जाता है। ये आपकी खाने की नली में 24 से 48 आवर्स रहता है और इसके दौरान आप सब सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं। जिसका मील से क्या रिलेशन है एसिडिटी का उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या स्लीप के दौरान कोई सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं और जो पीएच का डाटा है ये वास्तव में ट्रांसमिट हो जाता है एंड रिकॉर्डर में पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो कैप्सूल जो हम फिक्स करते हैं इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइंटिफिकली बाय एंड लार्ज एक वीक में ये जो कैप्सूल है अपने आप फॉल ऑफ हो जाता है और लेट्रिन के रास्ते से निकल जाता है। इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो कैप्सूल है जो ट्रांसमिट करता है डेटा टू द रिकॉर्डर, इस रिकॉर्डर से हम डेटा को निकालते हैं, इन पूरा एनालाइज करते हैं, तो वास्तव में 24 आवर्स में आपको कितना एसिड रिफ्लक्स हुआ और कितना एसिड आपकी खाने की नली में आया। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practor.